डॉक्टर ठाकुर को आप सुन रहे थे। बहरहाल 5 राज्यों के चुनाव नतीजे भारतीय राजनीति के लिए ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। आज आए नतीजों ने न केवल क्षेत्रीय समीकरण बदले बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की बिसात को भी बिछा दिया है। राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों के संकेत दे रहे हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश पश्चिम बंगाल से आता है, जहां बीजेपी को बहुमत मिला है। ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं, बल्कि पूर्वी भारत में पार्टी के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। लंबे समय तक क्षेत्रीय दलों का गढ़ रहे इस राज्य में ये बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की पकड़ को और मजबूत करता है। दक्षिण भारत में तस्वीर दिलचस्प है। पुदुचेरी में एनडीए की वापसी बताती है कि गठबंधन की राजनीति अभी भी कारगर है। वहीं तमिलनाडु में अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी का उभरना पारंपरिक द्रविड़ राजनीति में बदलाव का संकेत देता है। यहाँ नई पीढ़ी और नए मुद्दे जगह बना रहे हैं। केरल में यूडीएफ की सरकार बनने के संकेत कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है। ये दिखाता है कि दक्षिण में अभी भी विपक्ष की मजबूत पकड़ बनी हुई है और वैकल्पिक राजनीति जिंदा है। पूर्वोत्तर में असम में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनना स्थिरता और संगठनात्मक मजबूती का संदेश है। ये बताता है कि पार्टी सिर्फ हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी जड़ें जमा चुकी है। कुल मिलाकर इन 5 राज्यों के नतीजे 3 बड़े ट्रेंड दिखाते हैं। पहला, बीजेपी का राष्ट्रीय विस्तार और कई क्षेत्रों में मजबूती। दूसरा, दक्षिण भारत में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय। और तीसरा, विपक्ष की कुछ राज्यों में अभी भी मजबूत मौजूदगी। ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का आंकड़ा नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की जमीन भी तैयार करना है।